ছলা যে তো নি পড়া লিখা হল কিছু মানুষ হবে তো কেমন করে খাবে যাই যে তো রলে अच्छा হবে के हैं। मैं माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है कि स्कूल भवन जितना जल्द हो सके इसका निर्माण कराए। मैंने इसके लिए हर एतबार से कोशिश किया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो या सांसद महोदय हो, हमारा स्कूल जो हर हाल है हमको चाहिए। हमारा स्कूल हम लोग को हर हाल में चाहिए। स्कूल का काम जल्द से जल्द किया जाए और हम लोगों को स्कूल का सख्त जरूरी है। अच्छा दिन से स्कूल बनाने से तो चाहने लोग ला ध्यान दो, सरकार तो ध्यान देवा है कि गिरेगा स्कूल तो बनाना जरूरी है ना। अगर ऐसा ही हाल हमारा रहा, इस गांव का हाल रहा, तो हम बहुत जल्द अनपढ़ अशिक्षित गांव में घोषित हो जाएंगे और इस गांव के बच्चे बेकार से बेकार, बदतर से बदतर हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनको शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जब से हमारे गांव में बाढ़ आया, तब से जो ही बाढ़ आया स्कूल हमारे ध्वस्त हो गई। ध्वस्त होने के बाद 2017-18 से लेकर 2025 तक अभी तक इस स्कूल के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं सरकार से यही अपील करता हूं और यहाँ का प्रतिनिधि से भी यही अपील करना, तो सब लोग आकर के इस स्कूल को बनाएं और हमारे इस स्कूल के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। हमारा स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि जब तक इल्म की रोशनी नहीं फैलेगी तब तक जो है हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द बनवाया जाए, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है, इनके जो तालीमी काम है, ये आसानी से हासिल कर सकें और अपने गांव में ही रह करके ये तालीम हासिल कर सकें। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये एक स्कूल था। बात जो 2017 की है, जब पूरे बिहार में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से पहले इस स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि ये जिस गांव में है वो जीतीबाड़ी सिंगिया है, जो कि इकरा पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ पर लगभग पढ़ने वालों बच्चों की संख्या 400-500 से लेकर 700-800 तक है। और साथ ही साथ जब इस स्कूल में सभी टीचर्स, स्टाफ्स, टीचिंग स्टाफ्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स और बच्चे पढ़ाई करते थे, तो लगभग 100 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में एडमिशन लिए थे, इनका नामांकन हुआ था। अब इस स्कूल की जो आप कंडीशन देख रहे हैं, वो इसी वजह से इस कंडीशन को बरकरार रखा गया है, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि पिछले 8 सालों से इन्होंने लगभग निचले स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक हर तरह की कोशिश की। तमाम ऑफिसर को आवेदन, रिक्वेस्ट और अपने मांग को पूरा करने के लिए हर तरह की कोशिश करी, लेकिन आज भी ये स्कूल खंडर बना हुआ है और यहाँ के बच्चों को कहीं और दूर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर तैनात थे, उनका मानना है कि जहाँ पर इन्हें शिफ्ट कराया गया है, वहां पर इन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई है। साथ ही साथ लगभग 100 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन एक क्लासरूम मिला है और उसी क्लासरूम में ये सभी बच्चों को मैनेज करके पढ़ाने और सिखाने का काम किया जा रहा है। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि देखिए, इस स्कूल को बनाने के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे रिक्वेस्ट कहिए, अपील कहिए कि देखिए, यहाँ पर इतने सारे बच्चे आज बेबस है, लाचार है, कहीं दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 1 क्लास से लेकर के 5th क्लास तक एजुकेशन देने का काम करता था। तो इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम, सरकार, हर तरह के लोग जो है एजुकेशन को लेकर जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, लेकिन आज भी गांव समाज में स्कूलों का हाल अगर इस तरह रहेंगे, स्कूलों की कंडीशन इस तरह रहेंगे, तो बताइए यहाँ के बच्चे लोग का मुस्तकबिल, फ्यूचर क्या होगा। यहाँ ग्रामीण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके तरफ से किस तरह की कोशिश और पहल की गई, जो कि अब तक इस स्कूल का कार्य फिर से नहीं शुरू किया गया। इन्हें हर तरह के आश्वासन मिले,
दिलासा मिला, लेकिन आज भी इनके बच्चे दर बदर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे को ज्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं। इसमें कई तरह के खतरा सामने आते हैं, बच्चों का एक्सीडेंट हो जाना, साथ ही साथ और कई तरह के भी मसले हैं बच्चे छोटे छोटे रहने की वजह से। तो आइए हम ग्रामीण के जरिए समझने और आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कितनी जद्दोजहद यहाँ के लोग कर रहे हैं अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद की रिपोर्ट कि भाई एक अहम मुद्दे जो कहीं ना कहीं हमारे एकरा पंचायत के लिए, खास करके इस गांव के लिए काफी अहम मुद्दा है। मैंने इसके लिए हर एतबार से कोशिश किया है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो या सांसद महोदय हो या जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने तमाम लोगों के पास मैंने खुद से लिखित आवेदन दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही है। कह रही है एक कहीं ना कहीं एक ढोंग सी बात है कि शिक्षा का मंदिर जो देख रहे हैं, ये शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाली ये स्कूल भवन मैंने ये लगातार ये 2017 के बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। मैंने ये एमएसडीपी के माध्यम से निर्माण चल रहा था और उसी दरमियान एक भयंकर बाढ़ 2017 में आई और पूरी तरह से स्कूल तबाह व बर्बाद हो गई। उसके बाद लगातार गांव के माध्यम से गांव के तमाम लोगों द्वारा हमें इनकी जानकारी मिली और मैं खास करके इस मुद्दे में हमेशा से आगे रहा हूं। मेरा एक ही कोशिश है कि ये शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाली है स्कूल भवन जितना जल्द हो सके निर्माण हो। लेकिन मैंने 30 अगस्त 2023 में जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को मैंने आवेदन लिखित तौर पर दे के आया, उनका रिसीविंग भी मेरे पास है। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। और रही बात ये स्कूल, फिलहाल अभी इसको खायकाट मदरसा में टैग किया गया है, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे कि 1 से लेकर 5 तक कितने एज के बच्चे पढ़ते होंगे। उन्हीं बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बाईपास रोड है, बहुत सारे खतरा हो सकते हैं यहाँ पर। लोग आज तो देख ही सकते हैं मोटरसाइकिल का स्पीड। तो ये बच्चों को वहां पढ़ने जाना कहीं ना कहीं तमाम गार्जियनों के लिए एक खतरा से खाली नहीं है। तो यहाँ के गार्जियन थक चुके हैं, हार चुके हैं। मैं माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है कि स्कूल भवन जितना जल्द हो सके इसका निर्माण कराए। मैंने कितना बार बोला, मुझे एक ही सिर्फ आश्वासन मिला कि भाई आप HM के माध्यम से ई शिक्षा कोष में इसको अपलोड कराए। मैंने HM के माध्यम से इनको भी ई शिक्षा कोष में अपलोड कराया। लेकिन एक बार एक इंजीनियर आए हुए थे और इंजीनियर ने बार बार HM को ये लिख के देने बोला कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है। सवाल ये है सर, आप बड़े बड़े पुलों, बड़े बड़े समंदर में ये पुल बनवा देते हैं और एक मामूली सा एक स्कूल जहाँ एक समाज रोशन होता है, यहाँ के बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, यकीनी तौर पर है कि समाज में बदलाव आएगा। और जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम एक जानवर के मानिंद है। तो मैं हमेशा से कोशिश रहा है कि तो बार बार एक प्रेशर दिया जा रहा था शिक्षा HM को, हेडमास्टर को, कि भाई आप लिख के दीजिए कि बाढ़ ग्रस्त इलाका है। बताइए सर, आप दिखा सकते हैं अपने विजुअल के माध्यम से, यहाँ लोग घर भी बनाए हुए पास में, तो हम कैसे लिख के दें कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, अफसोस वाली बात है। मैं अफसोस के साथ काफी अपने आप को क्या बोलूं, मैं बोलने के लिए शब्द नहीं है कि मैं खुद फराग अंजुम दर दर भटका है इस स्कूल के लिए। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ के ग्रामीण के भी दर्द को आप सुन सकते हैं। ग्रामीणों ने हमेशा से मेरा साथ दिया है, हमेशा से जब भी मैंने कहा है या इन्होंने मुझे बुलाया है इस स्कूल के माध्यम से, मैंने तो हर संभव मैंने प्रयास किया है। लेकिन अब तक जो है प्रयास विफल रहा है। तो मैं क्यों, यही आपके इरशाद की रिपोर्ट के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने एक अहम मुद्दे के लिए यहाँ पर आए। उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से सरकार की आंखें खुले और ये स्कूल भवन निर्माण हो जाए। छोला से तो नहीं पढ़ा लिखा कुछ मानुष होबे तो कनमर का खावे जाइल जे तो रोले अच्छा हवे। एक आधा बाल बच्चा दे छे, कुछ तो नहीं है। बाल बच्चा ला छे खुद पढ़ा लिखा कुछ खुद कमा का जा खवाल लाख होबे, नहीं खवा पावे तो कनमर का खावे, चोरी करिबे। दादी खन स्कूलेर बारे की को बच्चा जिसकी जल्दी से जल्दी बनाए दे, जल्दी इखान स्कूल बने जाबे तो 6 ला पढ़बे। इखान स्कूल भांगा चुरा इन गया कोई की मान से भांगे था ना, ये बारिश से भंगिया हम तो ऐसा छपाला दिक्कत हो जाए। एक आधा बाल बच्चा ला पढ़ो ना, अते दूर जा खाखार चौक कोई छोड़ा का हंगेल
कतौरी मीन से दुख रहा पुसाल जा बाल बच्चा तो बोला वो हन जाबे तो अच्छा हन जाबे कोई एक उठा लियो गाड़ी घोड़ा तो अच्छा हन जाबे ना एक्सीडेंट हन जाबे तो कुलिया पम टका दे इलाज करून बाल बच्चा इछा घरे कंटा छे इखान हन जाबे तो छापा पढ़े लिखा होरी लिख लीबे। तो देखिए ये जो दादी है ये कहना चाहती है कि वाकई जो है ये स्कूल एक इन लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी परेशानी भी है। ये चाहती है कि स्कूल जल्द से जल्द बना दिया जाए ताकि इनके बच्चे यहीं पढ़े और पढ़ लिख करके बड़े होकर कमा कर इनका नाम रोशन करे, इनकी खिदमत करे, इनकी जो है सेवा करे। कि आप आए और हमारे स्कूल के लिए आपने स्कूल को दिखाने का काम किया। अब आप देख सकते हैं ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर आओ। ये इतना छोटा बच्चा है, इसको जो है 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जहाँ टैग किया गया है इस स्कूल को, तो 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर इन छोटे छोटे बच्चों को भेजने के लिए हर गार्जियन जो है फिक्रमंद रहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम तालीम दिलवाएंगे और इतनी दूर कैसे अपने बच्चों को भेजेंगे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है, इनके जो तालीमी काम है ये आसानी से हासिल कर सकें और अपने गांव में ही रह करके ये तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर जाते हैं, कई बार हादसे हो चुके हैं, मोटरसाइकिल के चपेट में आकर के कई बच्चे जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और इतनी दूर का रास्ता है, रास्ता काफ़ी दूर है और यहाँ कभी मकई की खेती होती है और उसके अलावा धान की खेती होती है। तो यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को भेजने के लिए गार्जियन को डर भी महसूस होता है कि बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। कई बार हादसा होने की वजह से अब गार्जियन अपने बच्चों को वहाँ भेजने से जो है गुरेज करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इतनी दूर भेजें। जब हमारे बच्चे हमारे स्कूल तक नहीं पहुंचेंगे तो इनको कैसे तालीम हासिल होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल खास तौर से हमारा जो बिहार सरकार है, इन्होंने हमारे बिहार में टीचरों को बहाली करके उनको रोजगार तो दे दिया है, लेकिन इल्म के ताल्लुक से इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज हमारे स्कूलों का हाल देख लीजिए, तालीमी मामलात में बहुत पीछे हैं। स्कूल और टीचर तो बहुत हैं। अब यही स्कूल है, इसमें 4 टीचर हैं। अभी ये चारों टीचर जो है कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? जब बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं तो उन बच्चों को ये 4 टीचर पढ़ाएंगे कैसे? तो जरूरी ये है कि जिस तरह टीचरों की बहाली होती है और उनको रोजगार दिया जाता है, उससे ज्यादा सरकार को फिक्रमंद होनी चाहिए कि हमारे कौम के बच्चे इल्म से आरास्ता हों। क्योंकि जब तक इल्म की रोशनी नहीं फैलेगी तब तक जो है हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां भी हमारे बिहार में स्कूल बनना है वहाँ स्कूल बनाइए। जहां पर जरूरत है बच्चों की तालीम के लिए, जिस काम के लिए, वो काम कीजिए ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो है इल्म की रोशनी हासिल करें और हमारे देश के लिए काम करें, हमारे बिहार के लिए काम करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे फराग अंजुम साहब, जिस मामले में भी हम इनको याद करते हैं ये फौरन हाजिर होते हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत आवाज उठाई। इस स्कूल के लिए इन्होंने जहां जो कुछ करने का है इन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्कूल का काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अब तक। इसलिए जो है हमारे गांव के लोग भी परेशान हैं, हमारे बच्चे भी तालीम से बहुत दूर हैं। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे इस स्कूल के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। हमारा स्कूल बनना चाहिए, वरना हमारे आने वाली नस्लें यूं ही इल्म से महरूम रह जाएंगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए और हमारे इस क्षतिग्रस्त जो स्कूल है इसको आपने दिखाने का काम किया। और आपको इसलिए हमने बुलाया ताकि आप जो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारे इस स्कूल को देखें। अभी नीतीश कुमार साहब हैं, वो हमारे इस स्कूल को देखें और सोचें कि जब हमारा स्कूल ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे और कहाँ पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको दिखाने का काम किया है और इन बच्चों को भी दिखा दीजिए कि ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये इतनी दूर कहाँ से स्कूल जा सकते हैं। शुक्रिया। को मैं आपका चैनल से सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये ठो स्कूल में इतना परेशानी है
कि कुछ बोलने के लिए हमको शर्म आता है, लेकिन आज 2017 में बाढ़ पीड़ित की वजह से तो स्कूल टूट गया था। तो आज ये सब बच्चे 1 से लेकर 5 क्लास तक का बच्चा कैसे पढ़ने के लिए यहाँ इतना दूर टेक दे दिया गया, 2 किलोमीटर दूर टेक दे दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा जाता है तो वहाँ पे कुछ एक हादसा भी हो चुका है और ऑलरेडी किसी का माँ बाप वहाँ पे छोड़ने के लिए जाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे मैं सरकार से यही अपील करता हूँ और यहाँ का प्रतिनिधि से भी यही अपील करना, तो सब लोग आकर के इस स्कूल को बनाएं। और अगर और बहुत दिन से अभी फराग अंजुम साहब जो है अभी हम लोग के पीछे लगे हुए हैं, जब भी बुलाते हैं तो आते हैं और वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्कूल को बनाया जाए। अगर नहीं भी बनाते हैं तो हम चक्का जाम करने का काम करेंगे, अगर करना पड़ा तो हम चक्का जाम करेंगे। बस शुक्रिया। जब से हमारे गांव में बाढ़ आया तब से जो ही बाढ़ आया स्कूल हमारे ध्वस्त हो गई। ध्वस्त होने के बाद 2017-18 से लेकर 2025 तक अभी तक इस स्कूल के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही वीडियो द्वारा, ना वीओ द्वारा, ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको ये अनदेखा करते हुए जा रहे हैं और इस गांव के बच्चे बेकार से बेकार, बदतर से बदतर हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनको शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो भी इस स्कूल के जो मास्टर हैं जो दूसरी जगह टेक करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको जाने और आने में लगभग 2 किलोमीटर का दूरी है और समय 1 घंटा लगता है, जिस कारण कुछ बच्चे तो टेक स्कूल में पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए, मगर आधा से ज़्यादा बच्चे घर में ही रह जाते हैं, जो कि उनको शिक्षा से कोई वास्ता नहीं होता है। अगर ऐसा ही हाल हमारा रहा, इस गांव का हाल रहा, तो हम बहुत जल्द अनपढ़, अशिक्षित गांव में घोषित हो जाएंगे। हम सरकार से, तमाम प्रतिनिधियों से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, बीडीओ से अनुरोध करते हैं कि हमारे स्कूल का जो भी कार्य फंसा हुआ है या बाकी है, जो पेपर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे कंप्लीट किया जाए और हमारे स्कूल को जल्द से जल्द इसका निर्माण का काम शुरू किया जाए। हमें स्कूल चाहिए, बहुत जल्द चाहिए। अगर ना हुआ तो हम यहाँ से लेकर स्कूल चाहिए हम लोगों को, अगर हम जो भी कार्रवाई इसके बीच में करना पड़ेगा तो हम करेंगे, चाहे रोड जाम करना पड़े या डीएम ऑफिस में धरना देना पड़े या बीडीओ ऑफिस में जाके धरना देना पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मगर हमें स्कूल चाहिए, इस गांव में चाहिए। बस आते दूर स्कूल खान बनाए ना बहुत मजबूरी है, मतलब समझे कि जवाब है खड़काटर मदरसा एडी छो बच्चा छाला के स्कूल पढ़ाना अच्छा नहीं है। कोई रोडे घाटे उठा ले तो वर्ग से के लिए ऐसा बहुत जरूरी है कि स्कूल खान बनाना तैयारी कर जल्दी करवा। मैं आते नीचे भेजो आनी पाम मोर से मर्दाना नीचे गाड़ी के रखो है मीछा वैसे स्कूल मैं अपना हाथे पढ़ा दुआ सको आने दुआ सको इसे स्कूल आने भेजे दुआ सको कि जाए मैं काम खान करवा सको। अब मिल खड़काटर मदरसा जाते छोड़ा छोड़वा वस्ते में 1 घंटा लेट लागबे। आते दिन से स्कूल खान हमारे से तो चानी लोग ला ध्यान दो, सरकार तो ध्यान दुआ है कि गिरेगा स्कूल खान तो बनाना जरूरी है ना। सवार छोपा परवेदी गरीबी छे तो पैसा दे फंसे परवा नहीं पावे, गरीबी छे तो मतलब स्कूल जाना जरूरी छे। अगर नहीं सीखबे तो छोड़ा कुनिया बे सीखवा फिर तेल बस्ती को ला जा भी छे तो ध्यान देना चाहिए कि मदरसा स्कूल खान जल्दी बनाना चाहिए। इस स्कूल छोड़ा दे तो नीला छोड़ा जाबे फोरवा तो कुछ होबे नहीं है, गाड़ी से जा तो कम से कम छोड़ा हम तो बगलित होबे स्कूल खान होबे तो छोड़ा फोरवा अपने उस भी। हम लोग जो इतना आदमी खड़ा है यहाँ, अच्छा जो भी जितना जो बोला, लेकिन हम लोगों का बात मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए स्कूल का काम जल्द से जल्द किया जाए। और हम लोगों को स्कूल का सख्त जरूरी है। बच्चे लोग हमारा गुमराह होते जा रहा है। हमारा स्कूल हम लोग को हर हाल में चाहिए। हमारा स्कूल जो हर हाल हमको चाहिए। जिस तरह के हमारे बच्चे जो जाते हैं एक यहाँ से दूर 1 घंटे के रास्ते में, उसे रास्ते नहीं मिलते हैं, ठीक है। बच्चे वापस जो कुत्ते उत्ते होते हैं उसके डर के मारे वापस आ जाते हैं, मगर यहाँ का स्कूल अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। जो हमारे यहाँ का प्रतिनिधि है वो आते हैं, भरोसा देके चला जाते हैं, ठीक है। इसके बाद उसका कोई सुविधा नहीं देते, ना बच्चे का सुविधा देते हैं, ना गार्जियन अपने भरोसे में भेजते हैं कि चल बच्चे मेरा स्कूल गया, हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं चलता है। मगर बाद में जब टाइम का है तो फिर गार्जियन ढूंढने जाते हैं, उसको ढूंढ के कहाँ कब तक लाएगा। जब अपने घर में होगा तो कभी भी इंसान जाएगा, आते जाते लेके जाएगा बच्चे को, मगर दूर जाके कहाँ ढूंढेगा। यही हमको मांग है कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए।